नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी हैं और आंदोलनकारी भी हैं। लेकिन एक खबर आई है कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रहा था उसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गया है। तो हम वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी जानेंगे कि जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की बात कहा जा रहा है, उस पर ये इनका क्या प्रतिक्रिया है। दादा जोहार। जोहार। अभी देखिए, जो अभी कैबिनेट से जो मंजूरी हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन वाला बात, उससे पहले इस देश के अंदर में वन नेशन वन इलेक्शन के जगह में वन टैक्स होना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। ये जो बातें आ रही है आज अव्यवस्था है। आज किसानों को जो व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए, वन नेशन और एक व्यवस्था जो किसानों के लिए होना चाहिए, वो नई व्यवस्था है। यहाँ पर जो व्यवस्था देश के अंदर में जो पंजाब में सुविधाएं हैं किसानों के लिए, वो व्यवस्थाएं झारखंड के किसानों को नहीं मिल रहा है साथी। इसलिए देश के अंदर में जो एग्रीकल्चर का जो व्यवस्था है, सेंट्रली जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था पूरे देश में होना चाहिए। आज मैया सम्मान योजना की जो बातें हो रही थी कि मैया सम्मान योजना या गोगो सम्मान योजना या जो भी महिलाओं को सम्मान देने की बातें हो रही है, पूरे देश में पूरे देश के महिलाओं को लिए ये सम्मान लागू होना चाहिए। पूरे देश स्तर के महिलाओं के लिए एक कानून बनना चाहिए और सभी महिलाओं को बराबर मिलना चाहिए। ये ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होनी चाहिए। इलेक्शन में आज किसको बेनिफिट हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, ये जानना चाहिए। चुनाव के बाद आज वही आदमी हाशिए में चले जाते हैं। चुनाव के बाद उसकी यूटिलाइजेशन खत्म हो जाती है। इसलिए और जो चुनाव होते हैं विधानसभा का चुनाव, वो अलग अलग समय में अलग अलग त्यौहार हैं, कई तरह के बातें होती हैं, अलग अलग सबका डेमोग्राफी है और अलग अलग भौगोलिक दशा के अनुसार पर्व त्यौहार सांस्कृतिक गतिविधियां सब अलग अलग होते हैं। उसके तहत ही स्टेट को तय करना चाहिए। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बातें जो है ये तो एक चर्चा का विषय है। लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होगा, उसके बाद उस पर निर्णय होंगे, तो कई बातें सामने आएंगे कि क्या औचित्य है क्या औचित्य नहीं है। लेकिन दादा उन लोगों का कहना है कि खर्चा कम करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर खर्च करना है तो पार्लियामेंट में जो चलता है आपका कैंटीन चलता है, वहीं से खर्च का कंट्रोल होना चाहिए साथी। आज जो सांसदों को जो सुविधाएं दिए जाती हैं, जो सुरक्षा में जो खर्च किए जा रहे हैं, वो सब में भयानक कटौती करने की जरूरत है साथी। आज बहुत सारी बर्बादियां हो रही है कि जिस प्रकार से सांसदों को जो सुविधाएं दिए जा रहे हैं उनमें कटौती होना चाहिए। कैंटीन में जो सुविधाएं दिए जा रहे हैं वो सब में कटौती होना चाहिए। आज देश के अंदर में सांसद के नाम से जो फंड दिए जा रहे हैं, आज तक इलेक्शन कमीशन को या तो सांसद का जो पार्लियामेंट कमेटी है, बोर्ड है, पार्लियामेंट की टीम को ये जांच करना चाहिए कि जिस सांसदों को हम पैसा देते हैं, राशि देते हैं गांवों को डेवलपमेंट के लिए, जिन जिन गांवों को गोद लेते हैं, क्या उन क्षेत्रों में काम हो रहा है। मैं झारखंड की राजधानी रांची में रहता हूं। यहाँ पर कोई भी पार्लियामेंट के सदस्य अभी तक झारखंड में तरीके से काम नहीं किया है, जिसमें कि रांची के क्षेत्र में ग्रामीणों का या शहरी क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है। ना शौचालय का सुलभ है गांव में, ना पानी का सुलभ है, ना आपका स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ है, ना आपका एजुकेशन का व्यवस्था है, ना महिलाओं का पोषण का सवाल है, ना बच्चों का पोषण का सवाल है। एक एक चीज यहाँ पर हाशिए में है। ना लघु उद्योग पे बात हो रहा है, ना कृषि आधारित उद्योग की बातें हो रही है। किसी भी पैमाने पर देख लेंगे कि कोई भी डेवलपमेंट का वर्क नहीं हो रहा है और हजारों हजार करोड़ रुपया हमारे बर्बादी हो रहा है। ना पलायन रुक रहा है, ना युवाओं को रोजगार के साधन मिल रहे साथी, ना क्वालिटी युक्त जो एजुकेशन है वो मिल रहा है साथी। लेकिन पुष्कर था, अगर लोकसभा और विधानसभा एक बार चुनाव होता है तो बेनिफिट क्या होगा, नुकसान क्या होगा? देखिए, फायदा और नुकसान जनता को कुछ भी नहीं होने जा रहा है साथी। अलग अलग भी हुए हैं तब भी देख लीजिए बेनिफिट नहीं हुआ है। खाली यहाँ पर नेता लोग को भाषण देने के लिए मंच चाहिए और यहाँ पर झूठा घोषणा करने के लिए। आज बता दीजिए कि 15 लाख रुपया देंगे, अकाउंट बाप रे धल्ले से खुलवाया गया।
करोड़ों रुपया से ज्यादा, करोड़ों रुपया से ज्यादा आपका खर्च हुआ है अकाउंट खुलवाने में, व्यवस्थाएं में। बता दीजिए कितने लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपया आया। ये जुमलेबाजी जो करने के लिए ये लोग को मन चाहिए नेता लोग, और कोई व्यवस्था की बातें नहीं है। इस पर तो एक पार्लियामेंट और एक क्या कहते हैं कि राज्यसभा में चर्चा की बातें हैं, चर्चा के बाद एक बातें आएगी, उस पर एक नीतिगत बातें आनी चाहिए। हालांकि हम बोलेंगे कि स्टेट का जो चुनाव है उसको सेंट्रली चुनाव से अलग रखना चाहिए, ये मेरा विचार है। लेकिन दादा अब ये तो केंद्र की बात, लेकिन झारखंड विधानसभा में सदन चल रहा था, लेकिन आप लोग आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारियों पर कोई चर्चा नहीं हो पाया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो बड़ी चुनौती की बातें है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी के पुत्र हैं, दिसुम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हैं, हम लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं, उनसे उम्मीदें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड आंदोलनकारियों की बात करेंगे, बातें होंगे ना। इस बार राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं आना हमें दुख पहुंचा है कि आंदोलनकारियों की कहीं बातें नहीं हुई है, लेकिन इस सदन के अंदर में बात दूसरे विपक्ष के लोगों को भी बात लाना चाहिए। वो बातें नहीं आई है। झारखंड आंदोलनकारियों के आज राजकीय मान सम्मान, अलग झारखंडी पहचान, अलग आंदोलनकारियों की पहचान, रोजी रोजगार नियोजन की 100% गारंटी की बातें नहीं आई है, ना ही झारखंड आंदोलनकारियों के जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी को सम्मान रूप से 50-50 हजार रुपया सम्मान राशि दिया जाएगा। ये सब बातें नहीं आना एक दुर्भाग्य की बात है। और साथ ही आपको बता दें कि आरक्षण की जो बातें हैं और 10% आरक्षण की बातें दूसरे प्रदेशों में है, चिकित्सा सुविधा आंदोलनकारियों को देने की बातें दूसरे प्रदेशों में है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने वहाँ 250 वर्ग फीट जमीन आंदोलनकारियों की देने की बातें कही है। वो सारी बातें यहाँ मेडिकल के हेमंत सोरेन ने 30 सितंबर 2024 को आंदोलनकारियों के झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के साथ वार्ता के दौरान कहे थे कि रेलवे कूपन दिए जाएंगे, सुविधाएं दिए जाएंगे, आंदोलनकारियों का पेंशन सभी को समान रूप से दिए जाएंगे, ऐसी कई बातें कहे थे, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं आया। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट कैबिनेट हो तो कैबिनेट के अंदर में आंदोलनकारियों की बातें आनी चाहिए। लेकिन दादा अगर जिस तरह से इस बार सदन में आप आंदोलनकारी का मुद्दा नहीं उठना, तो आप लोग क्या कोई राजनीति होगा आगे? हम लोग अभी 18 तारीख को विनोद बिहारी महतो झारखंड आंदोलनकारी का अमर पुरोधा है, उनके पुण्यतिथि मनाएंगे। और 25 दिसंबर को झारखंड आंदोलनकारी के अमर पुरोधा हमारे निर्मल महतो की जयंती है, उनको भी हम लोग मनाएंगे। उसके बाद 3 जनवरी को मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती को झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाएंगे। उस दिवस को हम लोग घोषणा करेंगे, एक बड़ी घोषणा करेंगे कि ये राज्य के मुख्यमंत्री से सीधा एक वार्ता करेंगे हम लोग। वार्ता चूंकि उन्हीं से वार्ता हुई है और वार्ता करेंगे, और उसके बाद भी हमारी मांगे अगर नहीं सुनी जाती है तो आपको मार्च के महीना में हम लोग 1001 आंदोलनकारी आत्मदाह करेंगे मुख्यमंत्री आवास के सामने। साथी ये बड़ी घोषणा होगी, और एक आंदोलनकारी सर में कफन बांध के आएंगे। जो आंदोलनकारी जो आत्मदाह करेंगे उसमें पुष्कर महतो का नाम पहला होगा। और पूरे राज्य भर के आंदोलनकारी करीबन हजारों, 10,000 से 25,000 आंदोलनकारी उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। चलिए, अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी की बात। ये जिस तरह से बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है, या ऐसे कहें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक बार कराने की जो बात केंद्र सरकार कर रही है, उसको कहीं ना कहीं ये बोले कि नहीं, अलग अलग दोनों चुनाव होना चाहिए। लेकिन वहीं झारखंड विधानसभा में आंदोलनकारियों की बात को नहीं उठने पर या नहीं रखने पर इनका कहना है कि जिस तरह से हम लोग भी अब एक तैयारी कर रहे हैं, अभी विनोद बिहारी महतो जी का पुण्यतिथि मनाएंगे, तमाम निर्मल महतो जी का पुण्यतिथि है वो मनाएंगे, फिर जयपाल सिंह मुंडा का 3 तारीख को जयंती है, उस कार्यक्रम को करेंगे। उसके बाद एक निर्णय लेंगे, अगर मुख्यमंत्री इस पर पालन नहीं करेंगे तो आत्मदाह भी करने का कार्यक्रम इन लोग बनाएंगे। तो लगातार आंदोलनकारी भी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और इस पर कहीं ना कहीं अपने जो मांग है उसको रखेंगे। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। जोहार।